यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 22वां बाब उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इस तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में निराहत है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। सो कलम में हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। इस शेरवानी की अहमियत को वाज़े किया गया है। एक बड़ी सोच देके मुझे बड़ी आरज़ू थी दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फसह तो यीशु पहले भी खाता रहा यहूदी होने के नाते, लेकिन इस बार दुख सहने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। इस फसह को खा के यीशु शागिर्दों को कुछ सिखा रहा है। और उनसे कहा, उससे कभी ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और यहां पर देखिए, प्याला लेकर कहा, आपस में क्या कर लो, बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये क्या कर उनको दी, ये मेरा क्या है जी, बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। आगे क्या लिखा है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ना सिर्फ उनके साथ यहूदी फसह खाई, बल्कि फसह खाने के बाद यहूदा को जब नवाला चुका के दे दिया गया, यहूदा अपने काम को निकल गया और यीशु ने इस पाक सक्रमेंट को क्या किया, शागिर्दों के लिए मुकर्रर कर दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये करना तुम्हारे लिए बहुत लाज़िम है। यीशु ने दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं और उसके बाद कहा, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यीशु क्या करना चाह रहा है, यीशु क्या सिखाना चाह रहा है ये बातें करके? कौन सी सोच देना चाहता है शागिर्दों को? यहूदा के चले जाने के
और ये भी बताया कि ये मेरे खून में नया अहद है। शीरा लिया और कहा मेरा खून है, और रोटी ली और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, और फिर मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ईमानदार इस याद को ताजा करते हैं और ये यीशु के हुक्म के मुताबिक करते हैं कि यीशु ने हुक्म दे के इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा करना कितना जरूरी है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। शागिर्द करते रहे, तमाम मसीही ईमानदार करते आ रहे हैं। आज भी हम इस याद को ताजा करने वाले हैं, और जब तक इस जमीन पर हैं इस याद को ताजा करते रहेंगे। ये तो हुक्म है, मानेंगे, करने के लिए कहा गया, करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक यीशु हमें लेने के लिए दोबारा ना आ जाए। इस याद को हम ताजा करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? इसलिए कि लिखे जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। जब तक वो ना आए उसकी मौत का इजहार करते रहना ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है। आमीन जी। और रोटी लेके शागिर्दों को दे दिया, शीरा लेके शागिर्दों को दे दिया। अब जब हम इस बात को पवित्र रसूल की ज़बानी सुनते हैं तो हमें कुछ इससे बेहतर और समझ आ रही है। कुरिन्थियों निकाले मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 15वीं आयत से। यहां पर लिखा है, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो कहता हूं तुम आप उसे परखो। पहले परखो उसे। अक्लमंद जान के तुमसे कलाम करता हूं, और जो कुछ कहता हूं तुम आप उसे परखो। सही समझने के लिए उसे आप परखो। तुम्हें सही समझ मिलेगी तब तक उसे आप परखोगे। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे क्या करो जी? वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? जो कि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। उसे परखो बरकत का प्याला जिस पर बरकत चाहिए जाती है, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और रोटी जिसे तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? जरा गौर करें इस बात पर। हम बेशक जितने मर्जी हैं, लेकिन क्या करते हैं? एक रोटी में से खाते और एक प्याले में से पीते हैं। एक रोटी एक प्याला, एक सोच, ये सब कुछ एक बदन होने के लिए एक बनाने के लिए पहले सोच एक बनती है, फिर हमें पता चलता है कि हम दो नहीं बल्कि क्या है जी, एक है। और यहां पर इस बात को वाज़ेह साफ कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इसे परखते नहीं सही तरह से, तो 11वां बाब भी निकाले मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को
ना पहचाने वो इस खाने पीने से क्या होगा जी? सजा पाएगा। आगे क्या लिखा जी? इसी स्वभाव से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार और भाव से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यहां और बेहतर तौर से वाज़ेह किया गया है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने। यीशु ने रोटी लेके कहा, ये मेरा क्या है जी? मेरे साथ बोले जरा, क्या है जी? मेरा बदन है। और जो उसको खाने वाले हो, आप क्या हो? आप भी मसीह का क्या हो जी? बदन हो। पहचान तक पहुंचना है, पहचानो, क्योंकि जो खाते पीते वो खुदावंद के बदन को ना पहचाने, इस पहचान तक पहुंचना है कि ईमानदार को जो खाने वाले हो वो भी क्या है जी? मसीह का बदन। जो खाने वाले हैं वो भी क्या है जी? मसीह का बदन। मसीह के बदन की शराकत। तुम तो बहुत से हो, एक बदन होने के लिए बुलाए गए हो, एक होने के लिए तुम क्या किए गए हो जी? बुलाए गए। यीशु शागिर्दों को अपने पाप बदल और अपने खून के बारे में जो कुछ हकीकत बयान कर रहा है, वो उनको ये बता रहा है कि इस प्याले में से लो और पियो, इस रोटी में से लो और क्या करो जी? खाओ, क्योंकि तुम सब एक बदन होने के लिए क्या किए हो? बनाए। एक प्याले में से, एक रोटी में से खाने के लिए, एक होने के लिए तुम क्या किए गए हो जी? बुलाए गए। अब यीशु ये सोच दे के यहूदा क्यों कहा गया, मियां जो तू करना चाहते वो कर, क्योंकि वो बदन में शामिल ना था। यीशु पहले से जानता था उसका पकड़वाने वाला कौन है। और यीशु ने अशैर वाले को मुकर्रर करके ईमानदारों को ये सिखाया है कि तुम दो नहीं बल्कि क्या हो जी? मसीह के साथ एक हो। यूहन्ना की इंजील निकाल के जरा देखिए। यीशु ने अपने मंसूबे को यहां पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। और सुने गौर से, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 17वां बाब 20वीं आयत से गौर से सुनने वाली बातें। यहां पर लिखा है 20वीं आयत में, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। अपने मंसूबे को तकमील देने के लिए एक और साथ सोच दे दी गई है, और इस पर भी जरूर गौर करना। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब बोलो ऊंची बात में क्या लिखा जी? एक हूं, यानी जिस तरह बाप तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं। और दुनिया ईमान लाई कि तू ही ने मुझे भेजा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने इन्हें दिया, ताकि वो एक हूं जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर बार बार एक ही जिक्र, एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी, आगे क्या लिखा जी? उनसे भी मोहब्बत रखी। अब आप मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं। हालेलुया। वो भी मेरे क्या हो जी? साथ। एक करने को कोई मतलब है,
आगे सुने गया वो क्यों करना चाहता है, एक रोटी में से प्याले में से क्यों पीने के लिए दे रहा है, एक करने का मकसद क्या है उसका। 24वें बात मैं चाहता हूं, जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं, ताकि मेरे उस जलाल को क्या करे जी, देखे जो तूने मुझे दिया है। क्योंकि तूने बनाए आलम से बेशतर मुझसे मोहब्बत रखी, खुदा की मोहब्बत बेटे के साथ बनाए आलम से बेशतर मुझसे रखी। ए अदल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी क्या किया जी, जाना। मैंने भी जाना है, मेरे मानने वालों ने भी तुझे जाना कि तूने मुझे भेजा और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें और मैं उनमें, वो मोहब्बत उनमें और मैं उनमें, मैं उनमें हूं, इसी सब से वो मोहब्बत उनमें है। अब आपने बारहा सुना कि यीशु ने अपने मंसूबे को आप पर जाहिर किया है, और वो मंसूबा ये है कि बाप जिस तरह मैं और तू एक हैं, मैं चाहता हूं ये भी हमें, जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी है उसी तरह तूने इनसे भी मोहब्बत रखी है। और जहां मैं हूं मैं चाहता हूं ये भी वहां पर हूं, और मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है। मुझे ये बताएं, दो एक हो सकते हैं? बोलो जी, दो कभी एक हो सकते हैं? आवाज नहीं हो सकते, तो फिर आप क्यों एक होकर बैठे हुए हो? मियां बीवी को क्या कहा गया है, तुम दो नहीं बल्कि, तो आप कहते एक हो ही नहीं सकते। मियां बीवी दो है कि एक? बोलो जी, ऊंची आवाज में बोले ना जरा। एक दो एक हो सकते हैं, और दो कोई अलग अलग जगह से नहीं लिए गए। खुदा की पहचान, खुदा की मोहब्बत, उसने एक को लेके क्या कर दिया, दो किया। उसकी पसली में से एक को निकाला और दो बना दिए, और फिर दो को कहा तुम दो नहीं बल्कि। सच है कि झूठा? बोलो जी, सच है, क्योंकि उसकी पसली में से लेके हवा को बनाया गया, और फिर उन पर यह हकीकत बयान की कि तुम दो नहीं बल्कि क्या हो जी, एक हो। अब सुने जी, बाप और बेटा दो हैं कि एक हैं? एक हैं। और बेटे के बारे में लिखा है, आपके बारे में लिखा है, पाप करने वाला और पाप होने वाला एक ही असल से है। आमीन जी, बोलो दो के एक। पाप करने वाला, पाप होने वाला एक ही असल से हैं, क्योंकि लिखा जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उनको फरजंद बनने का हक बख्शा है। फरजंद होने के नाते तुम एक हो, दुल्हन दुल्हन होने के नाते तुम एक हो। यीशु दुल्हा है, बोलो जी, हम क्या हैं? तैयारी का अमल चल रहा है ना, इसीलिए तो चल रहा है कि हम मसीह की दुल्हन है। दुल्हा और दुल्हन दो होते हैं एक, डाली और दरख्त दो होते हैं एक। बोलो जी, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। दरख्त और डाली दो नहीं, एक होते हैं। अब इसी सोच के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा है जी, तुम दो नहीं बल्कि एक। यीशु इसलिए चाहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी, क्योंकि जहां दुल्हा होता है दुल्हन वहीं पर होती है। आमीन जी। अब जरा गौर करें, दुख सहने से पहले मुझे बड़ी आरज़ू थी, दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं,
और तुमको बताऊं कि तुम एक बदन होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन जी। एक तरह का बुलावा, एक तरह का बदन, और वो भी एक ही बुलाया गया। ग्रंथियों निकाले मेरे साथ। पहला ग्रंथियों 12वां बाब और यहां पर 12वें आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी। बदन में अज़ा बहुत से हैं, लेकिन सारे मिलके ही एक बदन बनता है। हम जो मसीह की अज़ा हैं, सारे मिल मिला के एक बदन बनता है, और उसका नाम क्या है जी? मसीह। इसलिए वो अपना बदन खाने के लिए और अपना खून पीने के लिए देता है। तुम दो नहीं, उसके साथ क्या हो जी? एक। मसीह के बदन की शराकत, मसीह के खून की शराकत आपके एक होने को जाहिर करती है। अब वो एक क्यों करना चाहता है? इसलिए कि तुम उसकी दुल्हन हो, इसलिए कि तुम उसकी क्या हो जी? दानिया हो, इसलिए कि तुम उसके साथ एक असल हो गए हो, एक खानदान में शामिल हो गए हो, खुदा के फरजंद बन गए हो, मसीह के हम मेरास बन गए हो। और फिर उसके बाद 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सब खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए आगे क्या लिखा जी? बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। एक ही बपतिस्मा, एक ही रूह पिलाया गया, एक बदन होने के लिए। खा तो यहूदी है या यूनानी, गुलाम है या आजाद, एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और एक ही रूह हमको पिलाया गया। जब बपतिस्मे कितने हैं बोलो जी? एक। हमको जो रूह पिलाया गया वो कौन सा है? एक। हमने कितने यीशु कबूल किए हैं? एक। जब बपतिस्मा भी एक है और रूह भी एक पिलाया गया है, मसीह भी कितने हैं जी? एक। तो उसका बदन बोलो जी कितने हैं? ऊंची आवाज में बोलेंगे जी, पीछे वाले भी बोले जरा, बदन कितने हैं? एक। जब बदन एक है और रूह एक है, बपतिस्मा एक है, खुदा एक है, उसका बेटा एक है, तो मुझे बताओ आसमान पर जगह कितनी होंगी? बोलो ना जी। जगह भी ईमानदारों के लिए एक होगी, जहां मैं हूंगा वहां तुम भी हो। आमीन। एक होने के लिए बनाया गया है। ये पाक बनावा है जिसके अंदर बनाया गया। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तुम पाक बनावे में बुलाए गए हो, एक होने के लिए बुलाए गए हो, मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तुम पाक बनावे के अंदर बुलाए गए हो, और इसलिए बुलाए गए हो जहां दुल्हा है दुल्हन भी वही हो जी। आमीन। इसलिए मेरी यादगारी के वास्ते बोलो ना जी, यही किया करो। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस पाक बदन में से खाया करो, इस पाक खून में से पिया करो। अब मुझे ये बताएं, जो एक होने के लिए बुलाए गए, एक मसीह को कबूल किया, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बाप है, एक ही बेटा है, बदन भी उसका एक ही है, हम सब इसमें शामिल होते हैं, तो वो जिंदगी जो मसीह को कबूल करने से हमें मिली है, हमारी जिंदगी में क्या होती है जी? कायम रहती है। बताना चाहता हूं, जिंदगी भी तुम में एक है।
बाप वाली जिंदगी बेटे वाली जिंदगी है। बोलो जी, मैं बाप में से निकला और आया हूं। यीशु बाप में से निकला इसलिए खुदा का बेटा है। तुमने उसे कबूल कर लिया, अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर कबूल करने के सबब से, लेने के सबब से जो जिंदगी बाप वाली है वो जिंदगी बेटे वाली है, और कबूलियत के सबब से जो जिंदगी बेटे वाली है वो जिंदगी आपकी है, और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया! वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जिंदगी एक है और रूह एक है, बाप एक है, बेटा एक है, और तुम सब जो बुलाए गए हो तुम भी मसीह के साथ एक हो, एक होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए अगर कोई इस पाक बदल में शामिल नहीं होता, जरा उस पर गौर करेंगे, जो शामिल नहीं होता, जिस बदल में से नहीं खाता, इस रोटी में से नहीं खाता, इस खून में से नहीं पीता, वो किस बदल के साथ जुड़ा हुआ है? गौर करें उनकी जिंदगी पर जरा। और अगर कोई अभी तक पाक कशा में शामिल नहीं होता, जिंदगी पर गौर करे, वो किस बदल का हिस्सा है? क्योंकि मसीह के बदन की शराकत मसीह के बदन और खून के सबब से है, और मसीह के साथ एक हैं। और बेशतर आप सुन चुके हैं कि जब आपने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा किस लिए लिया है? मसीह यीशु में शामिल होने का। आपने बपतिस्मा लिया, आप मसीह में शामिल हो गए, आप मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं, मसीह आप में शामिल होता है। इस तरह आप और मसीह एक बन के रहते हैं, मसीह के साथ एक अकाई बन गई कबूल करने के सबब से। अब मैंने बताया वो जिंदगी जो कबूलियत के सबब से मिलती है, इस पाक बदल और खून में शामिल होने के सबब से हमारी जिंदगी में कायम रहती है। मसीह जिंदगी है। जब मसीह हमारी जिंदगी में है तो वो जिंदगी भी हमारी जिंदगी में। जो नहीं शामिल होते, अभी तक तौबा नहीं कर रहे, अभी तक खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा नहीं ले रहे, मसीह के साथ एक नहीं हो रहे, मुझे ये बताओ, क्या वो मसीह की दुल्हन है? क्या वो मसीह का इस्तकबाल करेंगे? क्या वो मसीह के साथ रहेंगे? दुल्हे के साथ वो सिर्फ दुल्हन रहेगी। यहूदा जैसे यीशु के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरी है, यीशु ने जब हुक्म दिया है मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। वजह क्यों करना है? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाकीज़गी का बहुत बड़ा निशान मसीह के पाक बदन और पाक खून में शामिल होना है। आमीन। पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में कायम रखने का बेहतरीन तरीका मसीह के बदन और मसीह के खून में शामिल होना है। मसीह का बदन कैसा है जी? बोलो, पाक है। और तुम सब क्या हो जी? दिल से बोलो, क्या हो गया? मसीह का बदन क्या है? पाक है। और तुम सब भी क्या हो जी? पाक। बल्कि मैं ये कहूंगा कि तुम सरासर पाक हो। यीशु ने पतरस को ये कहा था, जो नहा चुका उसे पांव धोने के सिवा किसी चीज की हाजत नहीं, बल्कि वो सरासर पाक। और यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जो कलाम मैंने तुमसे किया तुम उस कलाम के सबब से क्या हो जी? पाक। अब ये वाला बदन भी पाक है और ये वाला बदन भी पाक है। अब दोनों की आपस में क्या है जी? शराकत। ये दिन शराकत का दिन है जी। आमीन। मसीह के साथ शराकत का दिन अशायर वाली का दिन है। आमीन। एक होना, मसीह के साथ एक होना और मसीह के साथ एक बने रहना। आमीन जी। क्योंकि वक्त बिल्कुल करीब है और अब वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने लगा। रोटी लिखा, इसी तरह उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है,
मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। बाप, हम तेरे बेटे यीशु के इस पाक बदन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बाप शुक्रगुजार है कि वो अपना बदन हमें खाने के लिए देता है। और इस तरह उसने मैं का वो प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। बाप, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं तेरे बेटे यीशु के पाक बदन और पाक उनकी पाक ज़ियाफत के लिए जिसके अंदर तूने हमें बुलाया है, ताकि एक बने रहे। इस पाक शराकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से।